हेलो एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। जस्ट अ स्मॉल रिवीजन, एज वी ऑल नो, यूट्रस की जो इनसाइड की लाइनिंग रहती है जो मेंस्ट्रुअल ब्लड में बाहर आती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और जब कभी भी ये एंडोमेट्रियम जो उसका नॉर्मल लोकेशन है यूट्रस के अंदर, उसके बाहर जब ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब कोई भी लेडी के लिए सबसे कॉमन जो स्कार है वो एक सिजेरियन का स्कार है। जिनका सिजेरियन हुआ होगा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ उन्हें ये पता है। और उसके नजदीक में अगर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है तो उसे बोलते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस। एज वी ऑल नो, इस चीज में स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड आने के समय में बहुत पेन होता है। और इस चीज का डायग्नोसिस टिपिकली एक अच्छे अल्ट्रासाउंड, जिसे बोलते हैं हम स्मॉल पार्ट अल्ट्रासाउंड, से हम करते हैं। अब ये हम सारा चीज हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने एक चीज बताई थी, स्कार एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा गाइडलाइन आप मेंटली फॉलो कर सकते हैं, और वो है साइज ऑफ द लीजन। अगर ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस का साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो हम उस पर दवाई दे सकते हैं। ये जो दवाई है वो टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट दी जाती है। अगर मैं टैबलेट का नाम कहूं तो वो टैबलेट का नाम है डाइनोजेस्ट। काफी सारे मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, सो योर डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब वन ऑफ दीज थिंग्स। नॉर्मली ये जो डाइनोजेस्ट की टैबलेट है वो हम देते हैं 6 महीने तक, क्योंकि डाइनोजेस्ट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हार्मोन है जो ये एंडोमेट्रियम पे काम करता है और उसे श्रिंक कर देता है। हमारा अनुमान ये रहता है, हमारा एस्टिमेट, हमारा अंदाजा ये रहता है कि अगर ये साइज 1 सेंटीमीटर के करीब है तो ये डाइनोजेस्ट से काफी हद तक श्रिंक हो जाएगा और फिर पेशेंट को उसके पेन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखनी है, नो क्योर इज परमानेंट विथ मेडिसिन। मतलब कोई भी टैबलेट लेने से स्कार एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीटली गायब हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ साइज को श्रिंक करता है। मान के चलिए यही स्कार एंडोमेट्रियोसिस का साइज बन के गया 3 सेंटीमीटर्स। अगर मैंने इस चीज पे मेडिकल मैनेजमेंट दिया भी तो ये 3 सेंटीमीटर से टेम्पररीली कम होगा 2 सेंटीमीटर तक। बट जैसे मैंने दवाई बंद कर दिया, इट विल अगेन गो बैक टू 3 सेंटीमीटर्स। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेशेंट के आप समझे। सी, एज अ सेंटर जहां पे हम प्रोबेबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ स्कार एंडोमेट्रियोसिस करते हैं हमारे कंट्री में, ये एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है हमारे पास में। हमें पेशेंट्स अक्सर ये बताते हैं, डॉक्टर मैंने 2 साल तक डायनोजेस्ट लिया पर मेरा प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। इसका कारण ये था कि अगर साइज बहुत बड़ा है तो ये डायनोजेस्ट का गलती नहीं है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट साइज डिपेंडेंट है। अब मान के चलिए ये साइज है 3 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे एक बार, डॉक्टर 3 सेंटीमीटर के साइज में अगर दवाई काम नहीं करेगा तो मैं दवाई क्यों लूं? काफी बार आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे सो दैट वो साइज कम हो जाए और फिर सर्जरी करने में उनको बहुत आसान पड़े। इसके वजह से भी डायनोजेस्ट दिया जा सकता है, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल पीरियड, 30 डेज, 40 डेज, और वो भी अगर डॉक्टर को लगा कि जरूरी है तो। बट इन एन अदरवाइज सिचुएशन एक चीज ध्यान रखना है, इफ द साइज इज लार्जर देन 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स तो इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सिजन है। इस चीज की सर्जरी को डेप्थ में समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इस चीज पे एक मास्टर क्लास प्रेजेंट किया है। वो हमारे फेलो गायनेक कॉलीग्स के लिए है, बट एज अ पेशेंट मैं अगर आपको एकदम संक्षेप में, ब्रीफ में समझाऊं तो आपको ये जानना है कि मान के चलिए ये मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर के बड़ा साइज, मतलब मेरे नाखून के साइज से बड़ा साइज का लीजन है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस है, स्कार एंडोमेट्रियोसिस। क्या मैं सर्जरी में सिर्फ ये पार्ट निकालूंगा? नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग सर्जरी। मान के चलिए इतना स्कार एंडोमेट्रियोसिस है तो मुझे उसके आजू बाजू का 1.5 सेंटीमीटर का पार्ट भी निकालना है। इस चीज को बोलते हैं वाइड लोकल एक्सिजन।
और वो करना बहुत जरूरी है। वाइड लोकल एक्सिजन करने के बाद ही, मतलब डिसीज के बाजू का 1.5 से 2 सेंटीमीटर का नॉर्मल पार्ट निकालने के बाद ही इस चीज का रिपीट होने का, रिकर होने का, वापस आने का चांसेस बहुत कमती हो जाता है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस को लेकर मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। काफी बार स्कार एंडोमेट्रियोसिस में हम एडिशनल सर्जरीज भी करते हैं जब हमें ये डाउट होता है, जब हमें ये सस्पिशन होता है कि ये अंदर तक स्प्रेड हो चुका है, ये ओवरी तक स्प्रेड हो चुका है। इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं। मैं सारे सब टाइप्स का ट्रीटमेंट यहां पे नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि एज अ नॉर्मल पेशेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो पेन में है, क्योंकि ये चीज बहुत पेनफुल रहता है, उन्हें एक चीज टेक होम पॉइंट की तरह घर पे लेके जाना है कि अगर साइज 1 सेंटीमीटर, नाखून से छोटे साइज का लीजन है तो दवाई से आपका काम शायद हो सकता है। बट अगर साइज उससे बड़ा है तो यूजुअली आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लगेगी। इस चीज को लेके और एक चीज, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सर्जरी। आप कोई भी प्रकार की दवाई में जाइए, कोई भी पैथी में आप जाइए, अल्टरनेटिव मेडिसिन लीजिए, अल्टीमेटली यू कैनॉट स्टॉप द फोर्स ऑफ नेचर। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको कोई दवाई देता भी है, जो दवाई कॉमनली दी जाती है उसका नाम है डाइनोजेस्ट, वो दवाई तकरीबन 6 से 9 महीने तक लेना पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोली लिया और काम हो गया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और उसके बाद में आपको उसका इफेक्ट या रिजल्ट मिलेगा। फाइनली ये जो सर्जरी होती है स्कार एंडोमेट्रियोसिस की, इट्स अ वेरी टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी। ऑफ कोर्स इसके बहुत वेरिएशंस है कि कहां तक इन्वेजन है, कितना स्प्रेड है, मसल इन्वॉल्व है या नहीं, बहुत सारा चीजें रहता है इस चीज में, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। बट इट इज अ टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लीजन के साथ में बाजू का 2 सेंटीमीटर का नॉर्मल पार्ट भी निकालना है और ऑपरेशन होने के बाद यह ध्यान में रखना है कि वो वापस कभी भी बीमारी ना आए। इसीलिए ये एक टेक्निकली चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। और फाइनली बिफोर वी कंक्लूड, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी के बाद में कैन आई गो बैक टू माय एक्टिविटीज, क्या होगा मेरे साथ में। रिमेंबर, बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, मतलब जितना फैला हुआ ये डिसीज है उसके बेसिस पे आपका पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम होता है। और काफी पेशेंट्स को ये सर्जरी करने के बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिजियोथेरेपी का भी शायद जरूरत पड़ सकता है, शायद, नॉट ऑलवेज। इस चीज को लेके बहुत क्वेश्चंस होंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग दैट ऑल ऑफ यू कैन सी द मास्टर क्लास एज वेल, जो हम लोग ने पब्लिश किया है। इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द सर्जरी। बट फर्दर क्वेश्चंस कैन बी पोस्टेड इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।